नमस्कार। रेणुका रानी सिंह महादेव चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं कर्मफल का सिद्धांत और इससे जुड़ी एक रोचक कथा लेकर उपस्थित हुई हूँ। कर्मफल का सिद्धांत बड़ा ही अकाट्य और शाश्वत है। कर्मों का फल व्यक्ति को अवश्य ही भोगना पड़ता है। कर्मों के फल से कोई बच ही नहीं सकता, क्योंकि कर्म की गति बड़ी गहन है। अच्छे कर्मों का फल सदा ही अच्छा होता है और बुरे कर्मों का फल हमेशा बुरा ही होता है। हम जैसा बोते हैं वैसा ही काटते हैं। यदि हमने कांटे बोए हैं तो हमें कांटे ही मिलेंगे, यदि हमने फूल बोए हैं तो हमें फूल ही मिलेंगे। संत कबीर ने ठीक ही कहा है, काया खेत किसान मन, पाप पुण्य दो बीज, बोया लूने आपना, काया कस के जीव। करे बुराई सुख चहे, कैसे पावे कोय, रोपे पेड़ बबूल का, आम कहाँ से होए। जहाँ यह जियरा पगु धरे, बखत बराबर साथ, जो है लिखा नसीब में, चले न अविचल बात। अर्थात शरीर खेत है, मन किसान है, पाप पुण्य दो बीज हैं, जो बोएंगे वही काटेंगे। बुरे कर्म काया में जीव को पीड़ा पहुंचाते हैं। यदि कोई बुरा कर्म करके सुख चाहे तो भला वह कैसे पाएगा। बबूल का पेड़ लगाकर आम का फल कैसे मिलेगा। इतना ही नहीं, प्राणी जहाँ जहाँ जाता है उसके कर्म बराबर उसके साथ रहते हैं। जो प्रारब्ध में बना है उसको भोगना निश्चित है, वह टल नहीं सकता। इस संदर्भ में एक बड़ी रोचक कथा आती है। कथा इस प्रकार है कि एक बार देवर्षि नारद भगवान विष्णु से मिलने बैकुंठ पहुँचे। भगवान विष्णु को नमन वंदन करते हुए उन्होंने कहा, भगवान आजकल धरती पर तो कर्मफल विधान के विपरीत परिणाम देखने को मिल रहे हैं। मुझे धरती पर कुछ एक ऐसी घटनाएं देखने को मिली हैं जिससे मुझे सचमुच बड़ी हैरानी हुई है। भगवान विष्णु ने पूछा, नारद जी, आपने ऐसी कौन सी घटना देख ली है? कृपया मुझसे विस्तार से कहिए। नारद जी ने कहा, भगवान, एक बार मैं धरती पर भ्रमण कर रहा था, तभी मैंने देखा कि एक गाय जंगल से गुजर रही थी। वह गाय कीचड़ में बड़े गहरे धंस चुकी थी और बाहर नहीं निकल पा रही थी। तभी मैंने देखा कि वहाँ से एक चोर गुजरा और गाय को सहारा देकर बाहर निकालने की बात तो दूर, उल्टे वह गाय के शरीर पर पैर रखकर आगे निकल गया, जिससे वह गाय कीचड़ में और भी गहरी धंस गई। जैसे ही वह चोर आगे बढ़ा, वैसे ही एक वृक्ष के नीचे उसे सोने की मोहरों से भरी एक थैली मिली, जिसे पाकर वह खुश हो गया। फिर मैंने देखा कि उसी मार्ग से एक साधु पुरुष जा रहे हैं। उनकी नज़र भी कीचड़ में फंसी उस गाय पर पड़ी। गाय की उस अवस्था को देखकर उनका हृदय करुणा से भर गया। वे तुरंत उतर उस कीचड़ में गाय की मदद करने पहुँचे। बड़ी मेहनत से अंततः उन्होंने उस गाय को बाहर निकाल लिया। गाय को बाहर निकालते समय जैसे ही वे आगे बढ़े कि वहाँ पड़े एक पत्थर से उनका पैर टकरा गया और वे नीचे गिर पड़े, जिससे उनके सिर पर गहरी चोट लग गई। नारद जी आगे बोले, प्रभु, ऐसा अनर्थ भला क्यों और कैसे हुआ? चोर को सोने की मोहरें मिली और गाय की मदद करने वाले साधु पुरुष को सिर में चोट लग गई। ऐसा क्यों? भगवान विष्णु ने कहा, नारद, पूर्व में किए गए हुए एक शुभ कर्म के कारण चोर को सोने की मोहरें मिली, पर उससे ज़्यादा उसे कुछ और नहीं मिल सकता था। लेकिन उस साधु पुरुष की तो आज जंगल में ही उसके पूर्व प्रारब्ध के कारण मौत लिखी थी, जो गाय की मदद करने के कारण टल गई। इस कथा से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि हमारे द्वारा किए गए शुभ कर्म
पुण्य कर्म कभी निष्फल नहीं जाते, व्यर्थ नहीं जाते। किसी न किसी रूप में हमें उनका फल, उनका पारितोषिक अवश्य ही मिलता है। इसलिए अपने जीवन में हमें हमेशा पुण्य कर्म ही करना चाहिए, शुभ कर्म ही करें। उन पुण्य कर्मों का, शुभ कर्मों का मीठा फल एक न एक दिन हमें अवश्य ही मिलेगा। जब हम सभी प्रकार के कर्मों को करने के लिए स्वतंत्र हैं तो फिर बुरे कर्म कर बुरे फल क्यों पाएं, बल्कि अच्छे कर्म, शुभ कर्म, पुण्य कर्म ही करें, जिनका फल हमेशा ही मधुर हो, मीठा हो। इस संदर्भ में संत कबीर ने एक बहुत अच्छी बात कही है। कबीर चंदन पर जला तीतर बैठा माही, हम तो दाझत पंख बिन तुम दाझत हो काहि। कबीर कमाई आपनी कबहु न निष्फल जाए, सात सिंधु आड़ा पड़े मिले अगाढ़ी आए। अर्थात जलते हुए चंदन के पेड़ पर एक तीतर आकर बैठ गया और वह भी जलने लगा। पेड़ कहता है, हम तो इसलिए जल रहे हैं क्योंकि हमारे पास पंख नहीं हैं, हम उड़ नहीं सकते, पर तुम तीतर तो पंख वाले हो, फिर तुम क्यों जलते हो। तीतर उत्तर देता है कि अपना किया हुआ कर्म बेकार नहीं जाता, सात समुद्र की आड़ में रहे तो भी आगे आकर मिलता है। अतः हम हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चलते हुए शुभ कर्म, पुण्य कर्म करते रहें, तभी हम प्रसन्न रह सकेंगे, आनंदित रह सकेंगे। क्योंकि कोई और नहीं, केवल हमारा कर्म ही हमें सुखी कर सकता है, आनंदित कर सकता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत।